तो भगवान श्री देवर्षि नारद जी माता भक्ति को कहते हैं, वृथा खेद से आप व्यर्थ की चिंता करती हो। बोले आपको एक क्षण के लिए भी भगवान छोड़ते नहीं। आप तो ऐसे हो कि एक क्षण समझते, जितने समय में ये पलक गिरता है और जितनी बार गिरता है उतने क्षण। बोले आप एक क्षण के लिए भी कृष्ण चरणाम भोजन न करिष्यति। हे भक्ति, आप तो ऐसी हो, आपको खेद करने की आवश्यकता है। बोले जो ये ज्ञान और वैराग्य की आप जो देख रहे हैं निश्चेष्टता, बोले इसका कारण ये है कि ऐसाम चित्ते बसे भक्ति, जिसके चित्त में अगर भक्ति हाँ जी नित्य नृत्य नहीं करती, उनको ज्ञान और वैराग्य के बारे में मालूम नहीं चलता। ऐसाम चित्ते, चित्ते मने हृदयस्थे, चित्ते मने मनस्यस्ति, चित्ते मने बुद्ध्यस्ति। जिसको जिसके हृदय में, जिसके चित्त में, जिसके मन में, जिसके बुद्धि में, नारायण हाँ इधर, जिसके चित्त में, जिसके बुद्धि में, जिसके मन में भक्ति अगर नित्य न बसती, अगर वो नहीं बसती है तो महाराज धिक्कार है उस जीवन को, है ना। बोले क्यों? क्योंकि ये भक्ति सर्वदा प्रेम रूपणी। बोले आप भगवान के सर्वदा प्रेम स्वरूपणी हो। इसलिए और महाराज जो बोलते हैं ना कि भूत प्रेत पिशाच आदि से संतृप्त रहते हैं, बोले वो उसी को स्पर्श करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोग बोलते हैं आजकल लोग प्रेत की शांति में लोगों का बड़ा भाव है। तो देखिए क्या बोलते हैं, न प्रेतो न पिशाचो न। भक्ति साधारण नहीं है, समझना है उसको। कथा से आप क्या पाते हो, इसको आप अपने चित्त में धारण करो। कथा हर दुखों का, हर कष्ट का, हर शोक का निदान है। बस मांगते क्या है कि मन कृष्ण निवेश है। तो मन जो है ना वो कृष्ण में निवेश है, मैंने उसके साथ बिल्कुल जैसे शक्कर और जल जब मिलाते हैं तो शक्कर नीचे बैठ जाता है और जल ऊपर रहता है। लेकिन जब उसको पूरी तरह से विलय कर देते हैं तो आप ढूंढ के दिखाना शक्कर कहाँ है। या तो फिर आप उसको शरबत कहो, शरबत ही करते हो ना। बोले भागवतकार बोलते हैं, बोले मन इस तरह से कृष्ण में विलय हो जाना चाहिए, और जिसका चित्त कृष्ण में विलय हो गया उसके चित्त में कभी शोक ही नहीं उत्पन्न हो सकता है। लेकिन हम सभी इस चीज को सुनते तो हैं, श्रवण तो करते हैं, लेकिन कभी इस पे ध्यान नहीं देते, है ना। न प्रेतो न पिशाचो वा, बोले कह, बोले ऐसाम चित्ते प्रेम रूपणी भक्ति ही न बसती। बोले जिसके चित्त में ये भक्ति बसती नहीं है, हाँ उसके प्रेत पिशाच मैंने क्या कष्ट ही है नहीं, वो कष्ट कारक क्यों नहीं है ना। मुझे तो लोग बताते हैं कि महाराज वो बड़ा चिल्लाते भी हैं, पानी भी नहीं पीते, तो क्यों चिल्लाते हैं? चिल्लाने के कारण क्या है? बोले भक्ति युक्त मनस्कानम अस्पर्शने।
बोले भक्ति का श्रवण उसके काम से भीतर नहीं गया, है ना। भक्ति रूपी शास्त्र का श्रवण, ये जो श्रवण इंद्रिय है ना, किस लिए मिले हैं? ऐसे ऐसे दिव्य कथाओं को श्रवण के लिए। हाँ, दूसरे की बात को, दूसरे के पैशन्यता को, पैशन्यता मतलब चुनिए। आप अगर दूसरे की बात सुनोगे तो चित्त उसी का धारण करेंगे। अगर आप किसी की सही बात को श्रवण करोगे तो ये जो मेरा मन है ना, वो उसी बात की धारणा करेंगे। भक्ति युक्त मनस्कामम स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् नारायण, न प्रभु भवेत्। बोले जब तक वो स्पर्श ये श्रवण इंद्रिय नहीं करती और उसका स्पर्शनम जब चित्त नहीं करता महाराज, तब तक प्रेत पिशाच होगा, राक्षस होगा, नारायण। ये कभी तक मेरे मन को दुख देते हैं और कष्ट देते हैं। बोले ये प्रेत पिशाच है क्या? इस पे ज्यादा नहीं कहेंगे, वो भी एक योनि ही है और वो हमारे कर्मों के उपरांत वो योनि प्राप्त होती है। इसलिए भागवतकार बोलते हैं कि महाराज जीवन मिला है तो कुछ हरि भजन भी करो, जीवन मिला है तो कुछ नाम उच्चारण भी करो, और अगर जीवन मिला है तो ऐसे ऐसे भागवत शास्त्र का भी श्रवण करो, और श्रवण ऐसे करो कि मन में संकल्प आवे कि ये जीवन फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं। लेकिन हाँ, मन में मेरा संकल्प ये है कि जीवन पर्यंत इन शास्त्रों के संगति बनी रहे, और यही एक उपचार मात्र है कि जो इस भाव से अगर किसी को दिव्य योनि में जाना है तो माध्यम शास्त्र है, अगर किसी को दिव्य योनि में जाना है तो माध्यम उसका कर्म है। यानी शास्त्र उचित कर्म करे तब वो योनि को दिव्य कर सकता है। तो ये तो भक्ति की व्याख्या में, इस भक्ति की व्याख्या में और कितना भक्ति की व्याख्या करें। बोले महाराज जब नारद जी यहाँ से गए हैं, किसके पास गए हैं? शौनक जी के पास गए हैं। तो एक आकाशवाणी हुई थी कि अहो नारद तुम एक सत्कर्म करो। अब जो वो सत्कर्म है, बोले नारद जी ने कहा कि वो भी जो सत्कर्म है वो पूरी तरह से महाराज मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। बोले जिस कथा की बात, तो जिस चीज की आकाशवाणी हुई, बोले वो आकाशवाणी हुई है श्रीमद् भागवत कथा की। नारद जी ने बोला कि महाराज एक संशय हमारे मन में है। बोले संशय क्या है? बोले हमने जब ज्ञान वैराग्य को कामोत्तर मुख ले जाकर वेद वेदांत घोषैच गीता गीता पाठ मुहुर्मुहुः, बोले मैंने वेद वेदांत महाराज सारे वेदों का वहाँ पे उन्होंने पाठ कर दिया, और वेद के पाठ से भी हम हैं तो गीता जी को बार बार सुनाया, फिर भी ज्ञान वैराग्य जब उठे नहीं हैं तब वहाँ से चले गए। बोले वेद उपनिषदाम सरसजताम भागवती कथा, बोले जो भागवत की जो कथा है, जिस कथा की आप बात करते हो, ये कथा तो वेदों से ही आई हुई है ना महाराज। जितने भी पुराण हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उसका जननी कौन है? वेद है ना। तो बोले ये सारे तो वेद से ही आए हैं, और हमने जब वेद सारा वेद सुना दिया, फिर भी आप कहते हो कि भागवत सुना उनको, तो क्या वेद से कहीं ज्यादा भागवत महान है?
प्रश्न हो सकता है ना, जब वेद से ही आया है तो क्या वेद से भी ज्यादा महान भागवत है? बोलते हैं कि अमूला ग्राम रसिष्ठा नासवेन स्वदे यथा संभूयं स पृथग्भूतं फलेऽपि सुमनोहरे। बोले महाराज आप श्रीमद् भागवत की बात करते हो तो बोलते हैं एक फल होता है, आम, अमरूद, लीची, सेव, कुछ भी एक ले लो, तो एक फल जो हम खाते हैं तो वो पूरे वृक्ष का रस ही उस फल में समाहित होता है ना, कि वृक्ष का कोई एक भाग उस फल में समाहित होगा। बोले कि आप जिस शास्त्र की बात करते हैं वो शास्त्र तो वेद से ही आया है, और हमने वेद वेदांत घोष से ही चढ़ा। जब मैंने वेद वेदांत आदि इन सभी को पाठ सुना दिया तो फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, और आप कहते हो कि श्रीमद् भागवत के शास्त्र को सुनाने से आपको ये ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। बोले देखो बात क्या है महाराज, दृष्टांत बड़ा सुंदर देखो। दृष्टांत कहते हैं कि भैया देखो, तुम दूध बाजार से लाते हो, देखिएगा दृष्टांत, दूध बाजार से लाते हो तो दूध में आपको मालूम है क्या क्या चीज है? हाँ कुछ चल बोलिए, दूध में क्या क्या चीज है? दही भी है, मक्खन भी है, घृत भी है, मलाई भी है। अब देखिएगा ये केवल कहने के लिए नहीं आया है, इसका प्रमाण हमारा शास्त्र है। आज तक कोई भी चीज जगत में अगर वो प्रमाणिक नहीं है तो महाराज उसका कोई मूल्य नहीं है, और जो अगर प्रमाणिक है उसी का मूल्य है। क्या बोलते हैं? देखिए, यथा दुग्धे स्थितं सर्पिणं, बोले आप दूध पीते हो तो क्या उसमें मक्खन का स्वाद आता है? हाँ जी, नहीं आता होगा। दही का स्वाद आता है? नहीं आता होगा। बोले यथा दुग्धे स्थितं सर्पिं स्वादयो कल्पते पृथक भूतम हि तद्दिव्यम नारायण यत् पृथक भूत्यम तद्दिव्यम। बोले आप जैसे उसको पृथक करते हो, यानी दूध को गर्म करते हो, दही बनाते हो, तो फिर वो दही का स्वाद आता है, और जब दूध से मक्खन बनाते हो और जब मक्खन लेते हो तो मक्खन का स्वाद आता है। इसलिए हे नारद जी, सर्व है इसमें, लेकिन शब्द को पृथक पृथक करने के बाद उसके अनुसार उसका स्वाद आता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिं स्वदुपायोपकल्पते पृथक् भूतं हि तद्दिव्यं देवानां रसवर्धनम्। और जब लोग घी बनाकर और घी से जब आप आहुति देते हो तो देवों को भी क्या होता है? बोले उससे आनंद मिलता है, उनको लगता है कि मैं उसको पान करता है ना। बोले ऐसा दिव्य शास्त्र है ये भागवत। बोले अभी और ठहरो, बोले अभी केवल इतना ही नहीं है। बोलते हैं वेद वेदांत वेदश्नुते गीतायाम् अपि कर्तरि परितापावती व्यासे मुह्य ज्ञान सागरे। बोले आपका प्रश्न ये भी होगा मन में कि ये जो वेद के ऊपर जो भाष्य लिखा है वो किसने लिखा है? बोले भगवान वेदव्यास ने लिखा है। और जब ये वेदव्यास ने ही वेद को भी वर्गीकरण किया,
फिर गीता जी को भी वेद व्यास जी ने ही लिखा और इस भागवत शास्त्र को भी वेद व्यास जी ने लिखा, है ना। तो जब ये सब वेद व्यास जी के द्वारा ही है तो ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। क्या बोलते हैं, देखो बात क्या है ना कि वेद व्यास जी जब इस भागवत को तब लिखे हैं जब 17 पुराण की उन्होंने रचना कर दिया, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर लिया, श्रीमद् भगवत गीता की रचना कर लिया, इसके बाद भी उनके चित्त में प्रसन्नता नहीं थी। तो याद करो नारद, उस समय तुम ही जाकर सरस्वती नदी के तीर पे बैठे हुए वेद व्यास को, खिन्न मन से बैठे हुए वेद व्यास को ये संपूर्ण भागवत तुमने सुनाया। और जब वो संपूर्ण भागवत को श्रवण करने के बाद जब वो भागवत को लिखे हैं तब उनके चित्त में भी वो प्रसन्नता आई। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय हो। बोले ये ऐसा दिव्य शास्त्र है, लेकिन फिर भी महाराज जब वो वेद व्यास को इससे तृप्ति मिल गई, महाराज कलम रख दिए। इसके बाद उन्होंने और कोई अन्य शास्त्र दिखाई नहीं। तो जब वो तृप्ति ही हो गए तो फिर और किस चीज चाहिए? जीवन में व्यक्ति को तृप्ति ही तो चाहिए। अब तृप्ति का कोई भी कारण हो सके, लेकिन कोई ऐसा ठोस कारण हो और वो दीर्घकालिक हो, यानी जन्म रहते और मरणोपरांत तक वो तृप्ति हमारे चित्त से नहीं जाए, उसको बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण पद। इसको लिखने के बाद वो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म निर्माण में बिल्कुल विलय हो गया। इसलिए नारद जी कहते हैं कि हे शंकरदेशी, बोले आपके इस तरह के सत्संग से और इस तरह के दिव्य घोष से, बोले यत् दर्शनम च विनहन्ति अशुभानि सद्यः, बोले आपके सत्संग मात्र से हमारे चित्त के सारे दोष चले। और जिसको भी श्रेष्ठावती भवतः दुःखदवार्तिनाम, बोले जिसको अगर दुख से पार जाना है तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अवश्य करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे